हेलो स्टूडेंट, स्वागत है अपने चैनल एपी स्टडी प्रो में। जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का मैथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट, संख्या पद्धति का भाग चौथा। इसमें हम लोग भाग फोर्थ में प्रश्नावली 1.3 का हल करेंगे, सारे क्वेश्चन लगाएंगे। इसके पहले वाली वीडियो में हमने देखा था सारे कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, उसके पूरे रूपरेखा को देखा था। और इसमें हम डाउट को क्लियर करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन प्रश्नावली में हैं। तो प्रश्नावली 1.3 का देखिए, एक पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव प्रसार दशमलव रूप में लिखिए। मतलब भिन्न दिया है, उसको दशमलव रूप में लिखना है। ये आपका पहला क्वेश्चन है अति लघुत्री का। पहले का पहला क्या कह रहा है? 5/6। 5/6 को आपको क्या करना है? दशमलव के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो दशमलव इसका प्रसार करके किस प्रकार का है, मतलब शांत है कि अशांत है, ये भी बताना है। क्वेश्चन पूरा पर पढ़ देते हैं। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। जो दशमलव प्रसार है वो कैसा है, तो एक के देख के करते हैं। तो इसका हम लिख सकते हैं 5/6। भाग तो जाएगा नहीं, एक दशमलव लगा के जीरो लगाएंगे। 6 का पहाड़ा पड़िए ऐसा कि 50 से बेसी ना हो। 6×8 = 48। 6×8 = 48, कितना बचेगा? 2। अब दशमलव लगाएंगे तो जीरो लगाइए, फिर 6×3 = 18, फिर 2 बचा, फिर कितना है? 6×3 = 18। तो मतलब हमेशा 2 2 बचता ही रहेगा। तो ये आपका आएगा कितना? ये आपका आएगा 0.8333, हमेशा आता रहेगा। तो ये किस प्रकार की संख्या है? ये है आपकी अशांत दशमलव प्रसार है। कैसा है? ये जो दशमलव प्रसार है ये आपका अशांत है। ठीक है, इसी तरह दूसरा क्वेश्चन पूछा आपसे है। अब एक ऐसा भी बता देते हैं। दूसरा आपसे पूछा है ना कि 8 सही 1/9, ये जो संख्या है, ये इसका जो दशमलव प्रसार है शांत है कि अशांत, वो पूछ रहा है। पहले इसको सही साधारण भी बदलिए। 8×9 = 72, 72×1 = 73, मतलब ये 73/9 हो गए। अब 73 में क्या करते हैं? 9 का भाग दीजिए। तो जब 9 का भाग देंगे तो 9×8 = 72। अब कितना बचा है? 1। अब 9 का तो 1 में भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ पे दशमलव लगा के एक जीरो उतारेंगे और 9×1 = 9, फिर 1 बचेगा। अब हमेशा 1 बचता ही रहेगा। 9×1 = 9, फिर 1 बचा, फिर जीरो लगाइए। 9×1 = 9, हमेशा 1 1 बचता रहेगा। तो मतलब ये 1 1 आता रहेगा। तो जब अनंत तक आएगा तो इसी को हम बोलते हैं क्या है? अशांत है। ये रुकेगा नहीं, ये आता ही रहेगा। तो ये कैसा है? ये भी अशांत दशमलव प्रसार इसका है। इसका भी प्रसार कैसा है? अशांत दशमलव है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे बताते हैं। तो इसको इरेज करें। देखिए, आती लघुत्री में ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, मतलब एक भिन्न दे देगा और पूछेगा कि क्या ये शांत है कि अशांत है। तो हम लोग हल करके देखेंगे, अगर दशमलव प्रसार क्या है, रुक ही नहीं रहा है, तो अशांत है। अगर रुक जाता है एक स्थान, 2 स्थान के बाद, 3 स्थान के बाद, तो क्या है? शांत है। तो इस टाइप के आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन दूसरा बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा इसी का, अति लघु का। क्वेश्चन ये बोल रहा है, इसको हम लिखेंगे भी। आप जानते हैं कि आप जानते हैं आप जानते हैं कि 1/13 का मान दे दिया है। कितना? 0.076।
0.0769 0.076923 और इस सबके ऊपर बार दिया है 7 से लेकर के इसे बार दी तो वो 2/13, 2/13, 3/13, 4/13, 5/13 इन सब का भी दशमलव प्रसार आपको करना है और बिना भाग दिए, मतलब आपको बस ये दे दिया कि 1/13 का मान इतना है, तो आपको बिना भाग दिए इसका प्रसार बताना है कि कितना आएगा। तो आप कैसे करेंगे देखिए। अच्छा एक बात बताइए, कि 2/13 को आप लोग क्या लिख सकते हो? 2 गुणे 1/13 लिख सकते हैं एकदम, क्योंकि 2 का गुणा 1 में होगा 2/13 ही आ जाएगा। और 1/13 का मान देखिए हमको पता है तो बस इसकी वैल्यू रख दीजिए, तो हो जाएगा आपका 2 गुणे 1/13 का मान यही 0.076923, फिर बार बार वो आता रहेगा। अब इसमें 2 का गुणा कर लीजिए, जब 2 का इसके ऊपर बार लगा दीजिए, 2 का इसमें गुणा करेंगे तो 2 तिहाई 6 और 2 दूनी के 4 और 2 नवा 18 के 8 अभी 1 बचा है और 2 छक्का 12 1 13 का 3 अभी 1 बचा है, 2 सत्ते 14 1 15 का 5 अभी 1 बचा है, तो ये 0 में गुणा होगा तो 1 ही आ जाएगा। तो अब इसके ऊपर बार लगा दीजिए, मतलब कि आपका कितना आएगा 0.153864 आता रहेगा। ठीक है, तो इसे जब हम करेंगे तो इस प्रकार आता रहेगा। ठीक है भाई, अब इसी तरह ये निकाल सकते हैं। अब देखो कितना आसान हो गया सब, बस एक का पता है 3/13, तो 3/13 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 1/13, तो 1/13 का मान आपको पता है, तो लिख सकते हैं 3 गुणे 1/13 का मान यह 0.07692 के ऊपर 12, 3 का गुणा करिए, 3 तरीके 9, 3 दूनी के 6, 3 नवा 27 के 7 अभी 2 और 3 छक 18 2 20, फिर 0 अभी 2 बचा है और 3 सत्ते 21 2 23 का 3 अभी 2 बचा है, तो 2 3 में 2 का गुणा होगा और 3 में 0 गुणा होगा 0, 2 ही लिखेंगे, तो इसके ऊपर 12, तो ये आ गया किसकी वैल्यू 3/13 की वैल्यू आ गई। ये किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू है 2/13 की। तो क्या आप लोग इस तरह से निकाल सकते हैं बिना भाग दिए? बिना भाग दिए निकाल सकते नहीं, 4/13, 5/13, 6/13, बस गुणा करना है, मतलब 2/13 पूछा तो 2 का गुणा कर देंगे 1/13 वाले में, 3 का पूछेगा 3 का गुणा करेंगे, 4 का गुणा करेंगे, 5 का गुणा करेंगे, ऐसे करते लिख देंगे। तो ये बिना भाग दिए हम लोग दशमलव प्रसार बता सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका अति लघु का दूसरा क्वेश्चन था, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बाकी ये दोनों आप लोग अपने से करेंगे, मैंने तो ये कर दिया, ये और ये आप लोग अपने से करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं सारा क्वेश्चन बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है भाई? अति लघुत्री का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ये बोल रहा है आपसे कि कहा गया क्वेश्चन, 0.05 तथा 0.55 0.5 तथा 0.55 के बीच 2 अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, के बीच 2 अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो भाई, इनके बीच में 2 अपरिमेय संख्या आप लोग कैसे ज्ञात करेंगे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब परिमेय संख्या ज्ञात करना होता तो आप लोग फटाक दे कर लेते, लेकिन इसमें अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, यहाँ पे जो आपका 0.5 नहीं है,
क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, जो 5 के बाद आएगा, अभी तो 0.55 तक जाएगा, तो क्या मैं इसको 0.51, ठीक, 1 के बाद 0 1 0 0 1 0 0 1, एक और 0, 3 थे 0, और 0 0 0 0 1 ऐसे लिख सकते हैं। तो ऐसे ही जाता रहेगा। तो ये इसके और इसके बीच के ही परिमेय संख्या है। और एक ही लिखना, तो इसके एक की जगह 2 लिख दीजिए। 0.52 02 002 0002 00002, बस ऐसे लिखते जाइए। तो इनके बीच हम दो परिमेय संख्या लिख दिए। एक 510, देखो हमको इसके 55 तक इधर ही रहना है, तो इसीलिए हम 51 52 ऐसे लिख रहे हैं। अब यही हो गया 0.510, बस 0 1 के बीच में क्या करेंगे, बढ़ाते जाएंगे, ये अपरिमेय संख्या मिलती जाएगी। ठीक है भाई। तो इनके बीच में जो अपरिमेय संख्या है दो ठे यही है। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। हो गया स्क्रीनशॉट। अब इसका नया क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 इनका कह रहा है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 4 का है ये, कर 1/13 का दशमलव प्रसार तथा इसके आधार पर, सेम यही क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला जो सेकेंड वाला क्वेश्चन, सेम वही क्वेश्चन। देखिए इसको हटा के बता रहे हैं, आप लोग खुद ही बता सकते हो कि सर इसको हम कर सकते हैं। क्वेश्चन ये था, कह रहा है ना कि 1/13 का दशमलव प्रसार करिए, 1/13 का दशमलव प्रसार कीजिए, प्रसार कीजिए। फिर कह रहा है इसके आधार पर, इसके आधार पर, इसके आधार पर 2/13, 5/2/13, 5/13, 7/13, 13 तथा 11/13 का दशमलव प्रसार कीजिए, तथा 11/13 का दशमलव प्रसार कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो भाई, अभी जस्ट ये आप लोग किए, 1/13 का दशमलव प्रसार कितना आया था, 0.07, फिर क्या था 0.076923, 6923 के ऊपर बाद यही था ना। तो जब इसका मान दे ही रखा है, तो ये सब निकालने में बहुत कठिनाई थोड़ा होगी। 2 का गुणा एक बार करेंगे, 5 का गुणा करेंगे तो ये मिल जाएगा, 7 का गुणा करेंगे तो 7/13 मिल जाएगा, 11 का गुणा इसमें करेंगे तो 11/13 मिल जाएगा। तो इस प्रकार आप गुणा करके निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात। देखिए ऐसे जैसे 2/13 है, तो क्या मैं 2/13 को 2 गुणे 1/13 लिख सकता हूँ। अब 1/13 की जगह इसकी वैल्यू रख देंगे। इसी तरह 5/13 है, इसको 5 गुणे 1/13 लिख सकता हूँ, तो 1/13 की जगह ये वैल्यू रख के 5 का गुणा कर देंगे, जो वैल्यू आएगी वो आपका इसका दशमलव प्रसार होगा। ठीक, तो चलिए चौथा बताने की कोई जरूरत है नहीं। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, उसमें कुछ है नहीं, क्योंकि यही क्वेश्चन सेम टू सेम आप लोग तीसरा देखे थे। अब हम बताने वाले हैं क्वेश्चन नंबर, कहा गया भाई, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है, अति लघुत्री का। बहुत हाई फाई क्वेश्चन नहीं है, जैसा आप लोग ने इसके पिछले वाले वीडियो में मैं बताया था, सब उसी टाइप के क्वेश्चन है। अब इसमें क्वेश्चन में दिया, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में 0.21 0.21 0.2101 तथा 0.2222 ऐसे जा रहा है। ठीक,
के बीच अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इनके बीच अपरिमेय संख्या, तो कोई बड़ी बात नहीं भाई, अपरिमेय संख्या बस देखिए 0.21 है, एक यहाँ पे 1 और लिख दो, 1 0 1 1 फिर 0 0 0 1 1, अच्छा एक जीरो ना, दो जीरो लिखिए, 1 1 0 0 0 1 1, तो ऐसे ही आता रहेगा। तो इनके बीच की परिमेय संख्या ये होगी, ठीक है। तो बस आपको अशांत अनावर्ती संख्या लिख देना है, तो वही हो जाता क्या, अपरिमेय संख्या, क्योंकि अशांत अनावर्ती इस टाइप की संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो ये आपका अति लघु उत्तरी बस इतना ही दिया था इसमें। और ये वाला बता देते क्वेश्चन नंबर 6 लघु उत्तरी का, क्वेश्चन इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहा है। अब ये लघु उत्तरी आपका अति लघु उत्तरी समाप्त हो गया, अब लघु उत्तरी क्वेश्चन है, लघु उत्तरी का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये बोल रहा है कि निम्नलिखित को P बाई Q के रूप में व्यक्त कीजिए। आप P और Q पूर्णांक है, मतलब कि एक दिया है 0.888 ऐसे डट 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 कह रहा है कि इसको P बाई Q के रूप में लिखे। इसके देखे हम लोग पहले क्या बताए थे कि इसको मान लेते हैं कि माना x बराबर 0.8888 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, जब दशमलव के बाद एक ही नंबर रिपीट रहता है तो कितने से गुणा करते हैं, 10 से। तो दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, जब 10 से गुणा करेंगे तो 10x बराबर के कितना हो जाएगा, 8.88 आता रहेगा। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 10x बराबर 8 प्लस 0.888 लिख सकता हूँ, जी जरूर। अब इसके बाद देखिए क्या मैं इसको x मान सकता हूँ, यही नहीं x है, तो 10x बराबर 8 प्लस x को इधर बुला लीजिए, प्लस इस बगल माइनस हो जाएगा, 10x माइनस x इज इक्वल टू 8, तो 9x बराबर के 8, तो x बराबर 8/9। ये क्या हो गया, इसको P बाई Q के रूप में लिख देंगे। इसको P बाई Q के रूप में लिखेंगे तो क्या आएगा, 8/9। ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी हम लोग देखे थे पहले वीडियो में, और ये भी आपको बोला दशमलव प्रसार करने के लिए, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन है इसमें, एक और बता देते हैं। छठवें में कितने 4 क्वेश्चन दिए हैं, एक तीसरा क्वेश्चन मैं बताऊंगा अभी, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, इधर ही बता देते हैं, यहीं पे देख लीजिए। क्वेश्चन थर्ड इसी का, छठवें का तीसरा जो है वो दिया इस टाइप का, 0.134, केवल 34 के ऊपर बार है। 34 के ऊपर बार का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए ऐसा है 0.1 फिर 34 34 34 34 आता रहेगा इसी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को देखो हम भी बताए थे, फिर बता देते हैं। हम बताए थे कि दशमलव को सबसे पहले कहाँ लेके जाया जाता है, वहां पे लेके जाया जाता है जहां से संख्या रिपीट होती है। तो पहले तो इसको मान लेंगे कि माना x बराबर के 0.134 के ऊपर बार। अब हम दशमलव कहाँ लेके जाएंगे, जहां पे संख्या रिपीट हो रही है, यहाँ से। तो यहाँ पे ले जाने के लिए एक अंक घसकाने के लिए 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो दोनों पक्षों में क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, जब गुणा करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 10x इज इक्वल टू 1.34 के ऊपर बार। अब देखिए फिर क्या करेंगे, अब दशमलव के बाद 2 अंक रिपीट कर रहा है ना, तो दोनों पक्षों में कितने से गुणा करोगे, 100 से। तो फिर लिखेंगे दोनों पक्षों में पहले ये 10 का गुणा बस इसलिए किए थे कि दशमलव वहां ले जाने के लिए जहां से रिपीट कर रहा है, लेकिन अब यहां से क्वेश्चन शुरू होता है। दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर, गुणा करेंगे जब तक हो जाएगा, यहाँ में 100 को गुणा करेंगे तो 1000x बराबर, इसमें 100 का गुणा करेंगे तो 134.34 फिर आ जाएगा, क्योंकि ये देखो 3 4 तो इतना रहेगा। अब जब 100 का गुणा करेंगे तो 2 अंक घसक के यहाँ आएगा, तो इसके बाद तो 3 4 मजे का ही है। क्या अब देखिए हमको ना ये 3 4 आता रहेगा आपका, 3 4 ऐसे आता रहेगा। अब मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1000x इज इक्वल टू
133 प्लस 1.34 के ऊपर बार, यही 3 4 के ऊपर बार, एक इसमें का निकाल के दे दिया इधर, जब जोड़ेंगे तो वही आएगा ना 134.34 के ऊपर बार, तो वही चीज है। ऐसा किए क्यों? इसको हटाने के लिए। अब देखिए हटेगा कैसे, क्योंकि 1.34 के ऊपर का बार बराबर 10x है, तो इसके जगह क्या लिख सकते हैं 10x, तो लिख दीजिए भाई 1000 x इज इक्वल टू 133 प्लस के 10x। अब 10x इधर प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो इसमें से घट जाएगा 1000 में से, तो 990x बराबर 133, तो x बराबर 133 बटे 990। तो ये देखिए किसमें परिवर्तन हो गया, ये परिवर्तन हो गया आपका p बाई क्यू के रूप में। ठीक है, तो बस ऐसे ही दो टाइप के क्वेश्चन, एक तो इस टाइप का क्वेश्चन है आपका, एक है इस टाइप का 6 में, तो आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इसके बाद 7वां 8वां सेम है, वही p दशमलव प्रसार आपको इसे दिया है, उसको p बाई क्यू के रूप में व्यक्त करना है। और आपका 9वां भी सेम वही क्वेश्चन है। अब आते हैं थोड़ा 10वें में जो क्वेश्चन दिया उसको देख लेते हैं, इसको हटाते हैं। 6 के बाद 7 8 आपका इसी टाइप का क्वेश्चन, इसलिए हम नहीं बता रहे, उसको आप लोग प्रैक्टिस करेंगे घर पे, क्योंकि आप लोग भी अपने से करेंगे तब ना कुछ होगा। अगर मैं सारा बता दूंगा तो फिर आप लोग तो, आपको लिए क्या बचेगा, तो आपका तो सीखना डार हो जाएगा, तो इसीलिए कुछ अपने लिए भी बचा के रखिए। 10वां क्या है, निम्नलिखित संख्याओं की परिमेय अथवा अपरिमेय संख्या के रूप में पहचान कीजिए। मतलब आपको पहचानना है कि कौन अपरिमेय है कौन परिमेय है। जैसे एक क्वेश्चन दे दिया है 10वां का पहला, करड़ी में 4 परिमेय है कि अपरिमेय, बस ये बताना है। तो 4 तो बाहर निकल ही जाएगा भाई 2, तो ये क्या है परिमेय है। ठीक है, और देखिए आपको दिया ये करड़ी में 1.69, ये अच्छा, ये सबको पता है कि 13 के स्क्वायर होता है, तो बाहर निकलेगा तो 13। अब दशमलव लगाना है, तो दशमलव कहाँ लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा पॉइंट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 0.13 का ये वर्ग है। ठीक, अब इसके बाद आपका दिया है ये, तो मतलब ये भी परिमेय है। क्या है, परिमेय है। अब एक और क्वेश्चन देखिए इसी में का, हाँ ये दिया है आपका चौथा, ये पहला था, ये तीसरा था, 10वां का अब चौथा देखिए। चौथा दिया है √16/25। अच्छा, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अलग अलग, √16/√25। तो 16 को जब बाहर निकालोगे तो 4 हो जाएगा, और 25 को जब बाहर निकालोगे तो 5, 4/5 क्या है, परिमेय संख्या है। सारा तो परिमेय ही दिख रहा है, को अपरिमेय नहीं दिख रहा है भाई। तो एक और दिया है करड़ी में 144, तो इसको बाहर निकालोगे तो कितने का, 12 का है, तो ये भी क्या है, परिमेय। तो इस टाइप के मतलब क्वेश्चन प्रश्नावली 1.3 में है कि कौन परिमेय है कौन अपरिमेय। ठीक, और क्वेश्चन नंबर 11 भी दिया है, आप लोग इसको छोड़ देते हैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है 0.6666 ऐसे इनफाइनाइट तक, इसको p बाई क्यू के रूप में व्यक्त करना है। तो आप जान रहे हो फटाक से कैसे करना है। तो आशा करते हैं कि प्रश्नावली 1.3 आपको समझ में आई होगी, और जो क्वेश्चन नहीं है उसको कमेंट करिएगा, सर ये क्वेश्चन हमको नहीं आ रहा है, तो उसको हम बताएंगे। और फिलहाल हमने सारे क्वेश्चन को टच किया है कि आप लोग इस प्रश्नावली में कोई प्रश्नावली दिक्कत नहीं होगी इस प्रश्नावली में, तो आप लोग इसको सॉल्व करिए और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।